हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्या कश्यप पर विषयवार क्लासेज पर। फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। आपको सारी अपडेट इन चैनलों पर मिलती रहेंगी। अरट्टे चैनल पर भी है, अरट्टे चैनल पर भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। विद्या कश्यप नाम से चैनल मिलेगा, आपको फॉलो कर सकते हैं। हम कंटिन्यू क्लास चला रहे हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो हम उसी में अगला टाइप लेकर के आज आए हैं। आपके कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट टाइप मेरा टाइम बर्बाद किए हुए चालू करता हूँ। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? विक्रय मूल्य दे रखा है हमें 20,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, लाभ परसेंटेज दे रखा है 25%। बोल रहा है कि अगर हमने 40% लाभ पर बेचा होता तो विक्रय मूल्य क्या होता? अगर हमने 40% लाभ पर बेचा होता तो विक्रय मूल्य क्या होता? सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। इस सवाल को करने में बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। विक्रय मूल्य 20,000 रुपये, जिसमें 25% लाभ इंक्लूड है, तो हम क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्रय मूल्य निकालेंगे हम पहले। क्रय मूल्य निकालने के लिए फ्रेंड्स, क्रय मूल्य में मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य 100% प्लस विक्रय लाभ होगा, तभी तो विक्रय मूल्य बनेगा। 100% विक्रय लाभ परसेंट, यानी कि जो क्रय मूल्य प्लस लाभ है तभी विक्रय मूल्य होगा। यानी कि 100% प्लस 25% का इसमें लाभ इंक्लूड है, यानी कि 25%, तभी तो ये 2,00,000 तो 20,000 के बना है। जो घोड़ा 20,000 रुपये में बेचा गया फ्रेंड्स, वो 100% प्लस 25%, 100% हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। किसी भी वस्तु का हम क्रय मूल्य को 100% मान के सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य लागत मूल्य, जो वस्तु हमने खरीदी या जितने में वस्तु हमने बनाई उसका वो लागत मूल्य हम 100% मानते हैं, क्रय मूल्य 100% मानते हैं। 100% जो हमने खरीदी, 25% उसमें हमें लाभ मिला, तब जाकर के हमने वस्तु को बेचा 20,000 रुपये में। तो यानी कि 125% बराबर है 20,000 के। 100% बराबर किसकी होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 4 का गुणा करें, 5 से इसे काट को चलो, 5 चौक 20, 4,000। क्रय मूल्य बराबर 4 गुना 4,000, यानी कि 16,000 हमारा क्रय मूल्य निकला है फ्रेंड्स। पर 125% था हमारा 20,000 के। विक्रय मूल्य में क्या क्या होता है? विक्रय मूल्य में हमारा लाभ होता है और क्रय मूल्य होता है जो हमने खरीदा। अगर हमें लाभ परसेंट हो रही है तो, अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य होगा और हानि माइनस हानि होगी, तभी तो हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। जैसे हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 125 रुपए में बेच दी, तो 125 रुपए में अगर मैं कोई बोलूं कि मैंने 125 रुपए में वस्तु बेच दी है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? मैंने जो खरीदा वो, जो मेरा लाभ है वो, दोनों मिलाकर के तो हमारे विक्रय मूल्य बने। ऐसे ही इस सवाल में 25% का लाभ था, तब जाकर के वस्तु 20,000 में बेची, यानी कि वो 125%। 125% बराबर 20,000 के। 100% क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य बराबर 100% बराबर क्रय मूल्य। तो इसका काट के हमने ये 5 बार, ये 4 बार, 5 से 20,000 को 4,000 बार काटा, क्रय मूल्य निकला हमारा 16,000 रुपए। अब बोल रहा है कि हमने 40% लाभ लेकर के घोड़े को बेचा होता। घोड़े को कितने परसेंट लाभ लेकर के? 40%। तो विक्रय मूल्य क्या होता? 16,000 की हमने वस्तु को खरीदा, लाभ लिया 40% का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें उसे बेचना है। ये 2 जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 16 64, 6400 रुपये का हमें लाभ मिल गया। 16,000 रुपये में 40% हम जब लाभ लेते हैं तो 6400 रुपये हमने लाभ ले लिया। 6400 रुपये का हमने जब लाभ लिया तो
ये लाभ इसमें जोड़ा हुआ 16,000 प्लस 6400 क्रय मूल्य प्लस लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। कितना हो गया? 16 6 22 22,400 रुपये। नया विक्रय मूल्य जब हम 40% लाभ पर घोड़े को बेचेंगे तो कितने रुपए में बिक पाएंगे? 22,400 रुपये। कोई डाउट है फ्रेंड्स? नहीं होना चाहिए। 20,000 रुपये में हमने कोई वस्तु बेची, मतलब घोड़ा बेचा, उस पर 25% का लाभ मिला, यानी कि 100% हमारा क्रय मूल्य था, 25% का लाभ, 125% बराबर 20,000 के। तो हमने क्रय मूल्य यहाँ से 100% निकाल दिया, कितना? 16,000 रुपये। अब सवाल में बोल रहा है कि अगर हमने घोड़े को 40% लाभ पर लेकर बेचा होता, यानी कि 16,000 का 40% निकाल देंगे, कितना आया? 6400 रुपये। 6400 रुपये का हमें लाभ हुआ, 16,000 का हमने खरीदा था, तो टोटल हमने बेचा कितने में? 22,400 में। 22,400 में बेचा 40% का लाभ लेकर के, यही हमें विक्रय मूल्य पूछा था, 22,400 रुपये। कोई डाउट है फ्रेंड्स? नहीं। चलिए अब मैं इसी सवाल को आपको 2 लाइन में, 1 लाइन में करके दिखाता हूं। जैसे कि अब हमें इस सवाल में क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। विक्रय मूल्य हमें दे रखा है, लाभ परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पे हमें लाभ परसेंटेज दे रखा है, विक्रय मूल्य पूछा है। ना तो हमें क्रय मूल्य पूछा है, ना कहीं जिक्र किया उसने, तो हमें क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। 20,000 में वस्तु बेची, क्या रुपये का लाभ लेकर? 25% का लाभ लेकर, यानी कि 125% बराबर सीधा सीधा हमें 20,000 के बराबर दे रखा है। जो हमारा ये 20,000 रुपये है, ये 125% है, क्योंकि इसमें 100% हमारा क्रय मूल्य इंक्लूड है। ठीक है फ्रेंड्स? अब बोल रहा है कि अगर हमने वस्तु को, घोड़े को 40% लाभ पर बेचा होता, 40% लाभ पर, यानी कि 140% में 100 प्लस 40, यानी कि 140% में हमने बेचा होता। यहाँ पे हमने 125% में बेचा था, 20,000 रुपये। अब बोल रहा है कि हमें घोड़ा 40% लाभ लेकर, यानी कि 140% में बेचना है, तो कितने रुपए का बिकेगा? बस सिंपल, परसेंटेज से परसेंट काट दो, 25 बने 125, 25 अट्ठे 200, 800, फिर 800 को भी काट दो, 800 को काट के 140 को काट दो, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 5 दूनी 10, 5 अट्ठू 40, 28 बार, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 800 गुणा 28। ठीक है फ्रेंड्स? डबल जीरो की डबल जीरो, अट्ठू अट्ठू 64, हासिल लगी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 22,400 रुपये में वस्तु हमने बेच दी, यानी कि घोड़ा हमने बेच दिया, तब जाकर के हमें 40% का लाभ हुआ। कोई डाउट फ्रेंड्स? सिंपल एक लाइन में फिनिश कर दिया, वो अलग अलग मैंने सिंपल हर लाइन को खोल करके दिखाया, जिससे कि आपको कोई डाउट ना लगे। आपको ये आसान लग रहा होगा, और यही आसान है, पेपर में भी मैं यही कहूंगा कि आप इसी तरीके से सॉल्व करें। चलिए फिर समझ में आया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो, 10% हानि पर बेच दी, 10% हानि पर बेची, तब विक्रय मूल्य था 1200 रुपये। ठीक है? पूछ रहा है 19% हानि पर, 19% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है? सिंपल, मैंने जो अभी भी बताया, 10% हानि पे 1200 रुपये में बेची, यानी कि 10%, 100% हमारा क्रय मूल्य था 90%, यानी कि 90% में उसने 1200 रुपये में वस्तु बेच दी, साइकिल बेच दी। ठीक है फ्रेंड्स? एक दुकानदार ने साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? सवाल खुद कह रहा है कि उसे और हानि होनी चाहिए, पहले 10% में बेची, अब 19% हानि पर बेचना है उसे, 19% हानि पर बेचनी। यदि उसने 10% की हानि पर जब बेचा तो विक्रय मूल्य उसका 1200 रुपये था, तो
तो 10% हानि पे बेचा यानी कि 90% में बेचा हो, 100% उसका क्रय मूल्य, 10% कम किया यानी कि 90% में बेचा तो 1200 में बिकी। अब बोल रहा है कि वो 19% हानि पर बेचे, 19% यानी कि 100 माइनस 19 यानी कि 81%। 81% में वस्तु बेचेगा तो क्या होगा, तो कितना विक्रय मूल्य होगा, बस यही पूछा सिंपल सा। परसेंटेज से परसेंटेज 9 दाढ़े 90 9 81। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 0 काट देंगे। बी बराबर यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 12 × 108 1080 रुपए। सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमें क्रय मूल्य पूछा नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं निकाल रहे। क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ 90% बराबर 1200, 100% बराबर निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। परंतु हमने क्रय मूल्य जब पूछा ही नहीं है तो क्या जरूरत है, 1080 रुपए में उसने वो बस साइकिल बेच दी तो उसे 19% की हानि हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आपको। चलिए फ्रेंड्स मिटाओ, अगला सवाल लेता हूँ, आसान है। बस पिछला सवाल मैंने आपको इसीलिए खोल करके कराया था कि पूरा समझ में आए। मैंने ये 90% और 81% कहाँ से ली, बस यही समझाने के लिए मैंने लिया था। अगर वो यहाँ पे पूछता कि यह 19% हानि पर नहीं, बोलता कि हमें यहाँ पे 20% लाभ पर बेचनी है, तो हम यहाँ पे 120 रख लेते फ्रेंड्स, सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे 10% लाभ पर बेचता तो 110, 1% लाभ पे बेचता तो 101, 1% हानि पे बेचता तो 99%, रख के सॉल्व कर देते सवाल को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े, चलो आगे करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% काटने पर बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ होता। सिंपल, 20% घाटा और विक्रय किया 2 लाख, 2 लाख में विक्रय किया। वो बोल रहा है कि 10% लाभ तो विक्रय किया, सेम उसी की तरह अभी जो किया सेम उसी की तरह डिट्टो करना, कुछ भी नहीं करना इसमें। 20% का घाटा यानी कि 80%, क्रय मूल्य 100% होता है, 80% कितना होगा 2 लाख रुपए, इकाई 2.5 या 10,000। ठीक, सॉरी फ्रेंड्स, 10% लाभ पर बेच रहे हैं 110%, विक्रय परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 से ये 0 काट दो, 8 से काट दो, 8 × 16, 4 बचे 2 5 40, 000, ये है 25,000। 8 से 2 लाख कितनी बार कट गए, 25,000 का। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 25,000 गुणा 11, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 0, 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 2,75,000 रुपए में उसे बेच देना। 2,75,000 रुपए में जब वो बेचेगा तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा तो हमने नहीं निकाला। क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। ये 80% बराबर हमें 2 लाख के दे रखा है, 100% रखेंगे यहाँ पे, 100% बराबर जो निकलेगा सॉल्व करके निकाल देंगे, 2.5 लाख निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। सेम आपको इसी तरह से ये सवाल कर रहे हैं, बस एक लाइन का सवाल है, सेकंड में सवाल होगा आपका, बस आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है। शर्त मेरी एक ही है कि आप सवाल को एग्जाम में अच्छे से पढ़ें। सवाल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला और आज का आखिरी सवाल, इस टाइप का भी आखिरी सवाल है और आज का भी आखिरी सवाल है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज का लास्ट सवाल कराता हूं। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेची, 35% लाभ और विक्रय मूल्य 15,000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, 15,000 रुपए में बेच दी 35% का लाभ लेकर के। अब बोल रहा है कि वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती है, 10% की हानि पर विक्रय मूल्य पूछा।
35% का लाभ लेकर के 15,000 रुपए में उसने अपनी कोई वस्तु बेच दी। 10% की हानि पे वस्तु बेचनी है तो कितने रुपए में बेची जाएगी? बस सिंपल है सवाल, जैसे मैंने अभी तक कराए सारे सवाल वही सेम करना है। 35% लाभ यानी कि 135%, 135% में बिकी हमारी वस्तु 15,000 रुपए की, 10% हानि पर बेचनी है तो कितने की बेचेगी? विक्रय मूल्य परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 15 निमा 135, 15 दाड़े 150, यानी कि 15 से 1,000 बार कट गए, ये 9 बार कट गए, 15 निमा 135, 9 से इसे काट देंगे 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से, यानी कि 10,000। बताओ फ्रेंड्स, कोई डाउट है इस सवाल में आपको? 10,000 रुपए में वो अपनी वस्तु को बेच दे तो उसे 10% की हानि होगी, ठीक है। 10% की हानि पे उसने बेचा तो 10,000 रुपए में बेची, 35% लाभ पर बेचा 15,000 रुपए में बेच दी। यहाँ से हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहो तो यहाँ पे 100% रख दोगे, 100% बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, निकाल सकते हो। पर इस सवाल में हमें नहीं पूछा इसलिए हमने नहीं बताया, क्योंकि हमें फालतू में ये लाइन बढ़ाने की क्या जरूरत है। हमारे पास सबसे ज्यादा कमी रहती है एग्जाम हॉल में, तो वो रहती है टाइम की। टाइम की हमारे पास सबसे ज्यादा कमी रहती है, इसीलिए हमें जितना टाइम हम बचा सकते हैं उतना टाइम हम बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।